लिए मतलब जो उस पॉइंट में खड़ा रहा हमारे लिए, हम इंडिविजुअली भी बोल सकते हैं कि इनके लिए अलग खड़ा रहा, मेरे लिए अलग खड़ा रहा, एंड दोनों हम एज दोनों को साथ रहने के लिए भी खड़ा रहा। जो मतलब लोगों के कारण स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, बट व्लॉग्स में आने वाले व्लॉग्स में दिखेंगे। एंड पास्ट में भी जिन्होंने हमारे लिए करा है सब ना, कुछ उनके लिए करा। भी थैंक यू। थैंक यू मतलब सबके लिए। और किसी को बुरा लगा मेरी बात का, मैं खुद समझना बस एक बात को कि मैं बहुत डील कर रहा था यार कुछ चीज़ों से। आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन अगर किसी को मेरे बिहेवियर का ऑड लगाओ, मेरे एटीट्यूड का ऑड लगाओ, बट मैं वो इंसान नहीं हूँ यार। मैं खुश रहने वाला इंसान हूँ, यू हैव सीन मी। बट मैं इतना डील कर रहा था ना, मैं चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी को बुरा लगा मेरी बात से, कभी किसी को ऐसा लगा कि मैंने किसी के साथ गलत करा हो भाई, तो हम हाथ जोड़ के अपोलोजाइज टू एवरीवन। मैं जस्ट एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए। दैट इज मैंने अनुराग के अंदर बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज आ चुका है वैसे। वो दिखेगा अब। मतलब चेंज तो आया ही है। 5 रॉड डली है, 2 नट डले हैं, बट ऑब्वियस हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लड़के के लिए। मेरे पास अभी घर नहीं है, मकान नहीं है, परिवार है भाई। ऋतिका का एक परिवार तो है मेरे पास। ऋतिका की मम्मी को तो मतलब ऋतिका की मम्मी, नानी, चाचा, ताऊ, मामा, गोलू, राज भैया, ये सब लोग भाई खड़े रहे एक वॉल की तरह। परिवार मैंने ना इसके परिवार से सीखा है। मतलब मैं नहीं दे पाया उसको वो परिवार, बट इसने मुझे वो परिवार दे दिया भाई, जो जिसने मुझे वैल्यू सिखाई है कि क्या परिवार होता है। एक परिवार जब एक मुश्किल टाइम में खड़ा रहता है ना, दैट इज व्हाट अ फैमिली इज। इसकी मम्मी ने, इसकी नानी ने, दादी ने, दादा ने जितना करा है ना भाई, आज भी कर रहे हैं। इसकी मम्मी रोज मेरे को खाना खिलाने आती है, 10 बारी पूछती है, बेटा खाना खाया, बेटा चाय। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास एक माँ है। बट इसकी फैमिली और इसकी मम्मी ने जो करा है ना भाई, मतलब इसकी मम्मी ने मेरे को माँ वाला प्यार दिया। मैं जब इसकी मम्मी को मम्मी बोलता ना, लिटरली वो मम्मी वाली फीलिंग होती है। और इसकी मम्मी भी ना गोलू से ज्यादा ट्रीट करती है मेरे को, इससे भी ज्यादा प्यार करती है, भगवान की कसम। मतलब उन्होंने दामाद से ज्यादा एक बेटे को पाला है भाई, घर दिया, अपना घर। पता है मैं रहा हूँ लोगों के घरों ने रखा, मेरे दोस्तों ने रखा, छोटे भाई ने रखा, बट सब लोग मेरा परिवार है। बट जो एक माँ का प्यार होता है ना, जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो इसकी मम्मी ने दिया है मुझे, भगवान कसम। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। खड़ी रही है भाई इसकी मम्मी, अभी भी हमारा लाडला उस वाले रूम में ही है। वी हैव ए न्यू लाइफ, अच्छे से करेंगे, जीरो से करेंगे। घर नहीं है, घर बनाऊंगा, अपना बनाऊंगा, जहां से कोई, बस इस बारी मैं ना अपना घर बनाऊंगा, अपने बेटे के लिए घर बनाऊंगा। सब कुछ उसी के नाम पर है। हम वो घर बनाएंगे जहां खुशियां ही खुशियां हो। अपने लॉन्डे को लेकर के आते हैं, अभी भी ना वो उस रूम में मैं दिखाता हूँ आपको। बट वी हैव अ न्यू स्टार्ट, होप ये वाली स्टार्ट अच्छी हो। एंड मैं होप गलत बोल रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा, 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा अपने चीते के लिए। दैट इज द फ्यूचर फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर ऋतिका's फैमिली। मम्मी के लिए, स्पेशली मम्मी के लिए, क्योंकि उस औरत ने जितना करा ना भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। एक माँ क्या होती है, मैं तो उनका खून भी नहीं हूँ, बट उन्होंने मेरे को अपने खून से ज्यादा प्यार करा है इस घर में, ऋतिका और गोलू से ज्यादा। जिस चीज से मैं परेशान था ना, उन्होंने वो चीज दी है मुझे। जिस चीज से मैं मेंटली अनस्टेबल था, मतलब मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं, तो मतलब मेरे ताई जी के 2 बेटे हैं, उनमें से चौथा बेटा ये निकला, पर सबसे लाड वाला यही निकला। मतलब मेरे को बहुत परिवार का प्यार है। एंड आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन अगेन। एंड बट मैं बहुत खुश भी हूँ भाई, मैं सच में खुश हूँ एक्चुअली में, कि मेरे को परिवार मिल गया। ठीक है, जो किस्मत में लिखा था वो मिल गया। वी विल हैव अ गुड स्टार्ट। चेक दिस आउट। हमारा लकी चार्म, हमारा राम, हमारा सबसे प्रोटेक्टिव वो कोहिनूर। इसके कारण ही आज आप अपने बाबू भैया को यहाँ देख रहे हो। कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत, कभी अनुराग को ऐसे देख के बहुत अजीब सा अलग सा लगता है। इसमें जो इंसान अपना हेलमेट में गोप्रो सेट कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, वो आज बच्चे को सुबह 4 बजे तक दूध पिला रहा होता है। आज तो मैं जल्दी सो गई इसीलिए। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव माय किड हियर। खुशी मिलती है, इसके लिए करेंगे हम दोनों अब जो करेंगे। हमारे पास एक और बच्चा है, रियो। हमारे 2 बच्चे, रियो हमारा पहला बच्चा है। बट इसके लिए हम लोग, इसके लिए सब कुछ करूंगा, और इसको वो चीज करूंगा जो शायद मुझे नहीं मिल पाई, जो शायद ऋतिका को नहीं मिल पाई। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पे कुछ बहुत बड़ी गाड़ियां हो, घर हो, ये हो,
सब उसी का है, बट उसपे सबसे ज्यादा वैल्यूज हो। मेरे को एक अपने परिवार हो बच्चे कि को- माँ बाप खड़े रहेंगे। Exactly. तेरे लिए एक चीज प्रॉमिस करता हूँ मैं, इसका नाम अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है, मेरे इसका हाथ में है उसका नाम, बस इतना है। करेंगे अभी इसका नामकरण। बट एक चीज बता रहा हूँ, तेरे लिए ही करूंगा सब कुछ, और दोबारा से जितनी मेहनत हो ना, सब कुछ तेरे लिए टॉप नॉच करूंगा जिंदगी में, भले कितनी मेहनत करनी पड़े। एक लकड़ी की टांग में सब कुछ तेरे लिए करूंगा, एंड इसको एक अच्छा फ्यूचर दूंगा, बस किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा इसे जिंदगी भर। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू एंड यू। 2 बच्चे हैं गाइस, एक्चुअली 3 बच्चे मेरे, ये और वो। असलियत में कुछ और है, मेरे बच्चे हैं 3। और एक चीज और, मतलब मैं, डू यू वांट टू सी दिस? क्या आप उस नई शुरुआत को देखना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये एक बहुत अलग फेस और अनुराग टोपाल दिखेगा। एंड एक चीज और पूछना चाहूंगा, रितिका की प्रेगनेंसी में हम लोगों ने बहुत चीजें प्राइवेट रखी, हमने बताया भी बहुत लेट था, बट जस्ट बिकॉज कि हमको ऐसा हाँ लगता था मतलब कि नजर लग रही है, बहुत सारी हम चीजें दोनों डील पे- कर रहे हैं। तो हम जब तक हम रिलेशन में थे तो हम इतना अच्छा एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, अभी भी हम अच्छे हैं अभी भी, मतलब बट ऐसी चीज हो जाती थी ना कि हमें रिलेशनशिप में ना सिर्फ मैं इनके लिए सोचती थी, ये मेरे लिए सोचते थे। फिर उसके बाद जब एक शादी हो जाती है ना, मतलब वो सच में, मतलब जो शादीशुदा है ना, वो मेरे को बोलते थे अरे तब पता चलेगा जब शादी होगी। तो एक्चुअली जिस दिन आपकी शादी हो जाती है ना, ऐसा आपको फील होता है कि आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, का एक घड़ा है जिसमें बहुत सारी चीजें। वो घड़ा इतना भारी था ना और चिकना था, संभाल रहे थे, संभल ही नहीं रहा था, इधर से पिछले उधर से पिछले, हम कुछ कर ही नहीं पाए उस टाइम पीरियड पे। हम लोग थे कि हम लोगों को प्रेगनेंसी में डालने थे व्लॉग्स, हम लोग नहीं कर पाए। मैं वही कि हमको लगा कि यार ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ लाइफ में कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं जा रही है जैसे हम चाहते हैं। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस करना भी हमने बहुत लेट करा। अनाउंसमेंट भी हम दोनों ने डिस्कस करा करना है कि नहीं करना, बट हमने अनाउंस कर दिया था। बट उसके बाद हमने व्लॉग्स करे हैं, व्लॉग्स हमने व्लॉग्स पढ़े पढ़े हैं, पोस्ट ही नहीं करे, पोस्ट ही नहीं करे हमने, क्योंकि हम ऐसा था, हम कर ही नहीं पाए। हमको कुछ बहुत डर लग जाता कि ऐसा ना हो कुछ कि हमारी वजह से कि जो हमारा सोल है वो उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ जाए। एंड हम बहुत डर चुके थे इस चीज़ से, इसलिए हमने अपनी प्रेगनेंसी शायद हमने उसके अनाउंसमेंट के बाद हमने एक vlog भी नहीं लास्ट हमने व्लॉग जब बेबी हुआ था उस दिन करा था अनुराग ने। एंड उसके बाद आज, तो उस टाइम हम नहीं कर पाए। इस टाइम पे क्या ये जर्नी में आप लोग देखना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत मजे आते हैं, भगवान कसम खा रहा हूं, इतने मजे आते हैं ना सच में। मेरे को बताना आप लोग देखना चाहोगे तो आई विल स्टार्ट डेली व्लॉग्स अगेन, या अभी के लिए वीकली व्लॉग्स, जैसा आप बोलोगे डेली व्लॉग्स देख पाओगे। बहुत क्रेजी जर्नी है, लेकिन इतना मजा है ना, भगवान की कसम, सुबह 4 बजे तक मजे आ रहे होते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी उम्मीद करता हूँ गाइज उम्मीद तो क्या ही करता हूँ, आप लोगों को क्या ही पसंद आई होगी, हमें खुद नहीं पसंद, ये पिछले 1 साल की स्टोरी। बाकी जो हुआ सो हुआ, जो करेंगे अब अपने बच्चे के लिए करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डेली व्लॉग्स के लिए, नई जर्नी के लिए एक्साइटेड हो आप तो आई विल पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी